तो अब स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर सेकंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसका फर्स्ट लेक्चर जो अपलोड हो चुका है उसके अंदर हमने मेंडल के बारे में पढ़ा था कि मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था पी प्लांट्स के ऊपर, और उसमें क्या क्या हुआ था ये सब कुछ हमने बिल्कुल डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो अब हम उसका कंटिन्यूएशन समझते हैं। तो मेंडल ने क्या क्या किया था जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। देखो 1865 में ग्रेगर मेंडल नाम के मॉन्क होते हैं जिनके पास में क्या होता है, एक पी प्लांट का गार्डन होता है। उधर वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ पी प्लांट जो है वो टॉल है, कुछ ड्वार्फ है, कुछ का जो सीड का कलर है वो येलो है और कुछ में ग्रीन है। इस तरह से काफ़ी सारे वेरिएशंस उन्हें देखने के लिए मिलते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट बनाते हैं। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट बनाने के लिए क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे सेम प्लांट का। तो अगर बार बार, अगर हम एग्जाम्पल के लिए टॉल कैरेक्टर लें, तो अगर बार बार टॉल ट्रेट ही देखने के लिए मिल रहा है तो वो उसको क्या बोल देते हैं कि अब यह है ट्रू ब्रीडिंग प्लांट या फिर प्योर प्लांट है। ऐसे ही वो ड्वार्फ कैरेक्टर के लिए भी करके देखते हैं कि हर बार वो ड्वार्फ कैरेक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो अब इसको भी उन्होंने क्या बोल दिया कि प्योर प्लांट या फिर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है। अब उसके बाद में उन्होंने क्या करा, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन किसके बीच में कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं वो इस प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ के बीच में। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन डिटेल में समझना है, फर्स्ट वाला लेक्चर देखो, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो टॉल और ड्वार्फ को आपस में क्रॉस करा देते हैं तो क्या मिलता है उन्हें, चारों कैसे मिल जाते हैं, टॉल मिल जाते हैं। चारों ही जो ऑफस्प्रिंग आए वो टॉल आ गए। फिर वो क्या करते हैं, इनको आपस में करा देते हैं सेल्फिंग, जिसको हम बोलते हैं। तो सेल्फिंग का क्या मतलब हुआ कि जो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स आए हैं उन्हीं को आपस में क्रॉस करा दिया है। तो जब उन्हीं को आपस में क्रॉस कराया तब वो क्या देखते हैं कि उनके पास में 3 ऑफस्प्रिंग टॉल आ गए और एक कैसा आ गया, ड्वार्फ आ गया है। ये हम अभी समझेंगे ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर क्या है, बस अभी आप इतना समझो कि 3 उनके पास टॉल आ गए थे और एक ड्वार्फ आ गया था। ठीक, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद में मेंडल ये बोलते हैं, वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कुछ तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि पेरेंट से कहाँ पास हो रही है, ऑफस्प्रिंग में पास हो रही है। तो कुछ तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास हो रही है। इसी इन्फॉर्मेशन को उन्होंने क्या बोला, फैक्टर्स बोला। इसी इन्फॉर्मेशन को उन्होंने क्या नाम दिया, फैक्टर्स। इसी को आज साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, कि जीन हो रहे हैं पास पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। ये क्या होते हैं जीन, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे छोटी छोटी ईंट मिलकर पूरा घर बनाती हैं, वैसी छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो कि मिलकर पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। तो सपोज ये एक सेल है, इस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसमें से एक ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। ये डीएनए क्या करता है, इस डीएनए के पास में हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा काम सेल में, कौन सा काम बॉडी में किस तरीके से करना है। ये जो क्रोमोजोम है, ये जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, उसको हम जीन बोलते हैं। अगर हम ऐसा बोलें कि डीएनए जो है वो एक बुक है, एक बुक है जिसके अंदर की पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो जीन क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा एक चैप्टर। एक चैप्टर जिसके बारे में सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में इसके पास इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि डीएनए के अंदर तो ये भी है कि आई कलर क्या होगा, हाइट कैसी होगी, या फिर हेयर का कलर क्या होगा, हेयर का टाइप क्या होगा, लेकिन जीन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर होती है। जैसे कि आई कलर, आई कलर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जीन हमारे पास होती है। एक जीन के 2 फॉर्म्स हो सकते हैं जिसको हम अलील्स बोलते हैं। ठीक, अब ये डीएनए होता है बहुत बड़ा, ये लगभग 2.2 मीटर्स का होता है, और ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक सेल की बात कर रही हूँ। एक सेल में इतना बड़ा डीएनए होता है, तो इतना बड़ा डीएनए हम ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते, हमको उसको बहुत अच्छे से फोल्ड करके कंडेंस्ड फॉर्म में रखना पड़ेगा ताकि वो ऐसे कंडेंस्ड रहे, खुला हुआ ना रहे। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, डीएनए को करते हैं कंडेंस। तो जो डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम बोलते हैं। ठीक, अब एक सेल, जैसे यहाँ पर हमने एक सेल का एग्जाम्पल लिया, एक सेल में ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर कितने होते हैं क्रोमोजोम, इस तरह के 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। ये 46 क्रोमोसोम किस पेयर में होते हैं, 23 पेयर्स में होते हैं। ये हर सेल में होता है। ठीक, हमारी बॉडी के हर सेल में हमें ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। ये 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स में है। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन से होते हैं, फीमेल्स में जो ओवम या एग होता है और मेल्स में जो स्पर्म होता है, इसके अंदर हमें 46 क्रोमोसोम नहीं दिखते हैं। इसके अंदर हमें कितने दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही दिखेंगे। 23 पेयर्स नहीं बोला मैंने क्या बोला, 23 क्रोमोसोम देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ओवम है, ओवम के अंदर भी कितने हो गए, 23 क्रोमोसोम्स हो गए। ऐसे ही स्पर्म में भी कितने हो गए, 23 क्रोमोसोम हो गए। तो जब ये एक तो जब ये फर्टिलाइज होते हैं, जब ये एक सेल बनाता है, तो उसके अंदर टोटल कितने हो जाएंगे, अब 23 और 23 मिलके हो जाएंगे 46 क्रोमोसोम्स। तो अब मिलके हो गए 46 क्रोमोसोम्स। इसीलिए ओवम में और स्पर्म में कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ये जो 23 क्रोमोसोम मदर से आए और जो 23 फादर से आए वो मिल जाते हैं आपस में। इसलिए जीन एग्जिस्ट कर सकता है 2 फॉर्म में, जिसको कि हम बोलते हैं एलील्स। तो एक एलील मदर से आता है और एक एलील किससे आता है, फादर से आता है। इसलिए एक जीन, जैसे एक जीन हो सकता है हाइट का,
जीन किसका हो सकता है, मान लेते हैं हाइट, तो इसका एक अलील हो जाएगा टॉल और दूसरा अलील हो जाएगा ड्वार्फ। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये दो अलील अलग अलग क्यों हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म है ना, एक ही बच्चे में दो अलग अलग क्यों हमें अलील देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि एक अलील किससे आया है, मदर से, और दूसरा किससे आया है, फादर से, इसलिए दोनों अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं और इसीलिए हमें इतने अलग अलग वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, समझ में आया। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं बोल दूं कि एक जीन है, अगर हम यहाँ पी प्लांट की बात करें तो एक जीन है फ्लावर कलर, तो इसके दो ट्रेट्स या इसके दो अलील्स क्या हो सकते हैं, इसके दो अलील्स क्या हो सकते हैं, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में अभी मुझे लिखकर बताओ। अब देखो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ये तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ग्रेगर मेंडल क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, पहले सेल्फ पॉलिनेशन, फिर क्रॉस पॉलिनेशन और फिर सेल्फिंग कर देते हैं। तो आखिरी में उन्होंने क्या बोला, वो ये बताते हैं कि कुछ तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास हो रही है। इस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने क्या नाम दिया, फैक्टर्स। यही फैक्टर्स को आज साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, कि जीन है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होती है। ये जीन क्या होती है, ये हमने यहाँ पर डिटेल में समझा। जैसे ईंट से मिलकर घर बनता है, वैसे सेल से मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसमें से एक है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डीएनए के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है हमारे सेल की कि कौन सा काम कैसे करना है। डीएनए बहुत बड़ा होता है, एक सेल के अंदर ही 2.2 मीटर्स का डीएनए होता है। तो इतना बड़ा डीएनए हम इतने छोटे से सेल में तो नहीं रख सकते, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी सी रस्सी होती है तो उसको हम ऐसी तो नहीं छोड़ सकते, उसको हम क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है कि डीएनए क्या हो जाता है, यहाँ पे फोल्ड होता है, कंडेंस होता है। उस कंडेंस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। हमारे हर सेल में कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम 23 पेयर्स में होते हैं। ठीक, अब रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होते हैं जैसे ओवम और स्पर्म, उनके अंदर 46 क्रोमोसोम नहीं होते, कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स नहीं बोल रही हूँ मैं, बोल रही हूँ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 23 क्रोमोसोम मदर से आएंगे और 23 क्रोमोसोम फादर से आएंगे, तो मिलकर वैसे भी 46 हो जाएंगे जैसे हमारे नॉर्मली सेल में होते हैं। ठीक, तो इसलिए 23 क्रोमोसोम ही होते हैं। अब ये जब मिलके फर्टिलाइज करते हैं तो 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो एक जीन है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, जिसको कि हम अलील्स बोलते हैं। तो एक जीन है अगर मान लो हाइट का, तो उसके अंदर दो अलील्स क्या हो सकते हैं, एक टॉलनेस और दूसरा ड्वार्फनेस का हो सकता है। ये हमने समझा। तो मैंने आपसे पूछा कि जीन अगर फ्लावर कलर है तो उसके दो अलील्स क्या हो सकते हैं, प्लांट पी प्लांट के रिस्पेक्ट में, वो आपको नीचे आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी एक्टिव रिकॉल किया था लेक्चर के साथ साथ में, वैसे ही हम लोग इस लेक्चर में भी करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेना है और पेन लेना है। नोट्स तो आपको बनाने नहीं थे, जो अब मैं आपसे पूछूंगी वो आपको अपनी नोटबुक में बिना देखे लिखना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये लिखनी है कि मेंडल ने जो इन्फॉर्मेशन बताई कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कोई इन्फॉर्मेशन है जो पास होती है, उस इन्फॉर्मेशन को मेंडल ने क्या बोला, ये आप नोटबुक में लिखेंगे। और उस इन्फॉर्मेशन को आज की डेट में साइंटिस्ट ने क्या बोला, ये भी आपको लिखना है। आई होप आपने लिख लिया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जीन कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है और उस फॉर्म को क्या कहा जाता है, तो ये आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक जीन है हाइट के लिए तो उसके दो एलील्स क्या हो सकते हैं, ये आपको लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या लिखना है कि हमारे डीएनए टोटल कितनी लेंथ का होता है और उसको जब हम कंडेंस करते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं। ये दो क्वेश्चन का आंसर अब आप लिखोगे। अब आप मुझे बताओ कि ओवरऑल हमारी हर सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं और हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं यानी ओवम और स्पर्म, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं। आई होप आपने सारे आंसर्स लिखे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, जो हम बात करते हैं सिंबल्स की। देखो, जो टॉल कैरेक्टर है उसको हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल टी से, और जो ड्वार्फ कैरेक्टर है यानी जो ड्वार्फ ट्रेट है उसको हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल टी से। ऐसा क्यों, ड्वार्फ को हम डी से क्यों नहीं डिनोट कर रहे हैं, ये समझते हैं। जो भी F1 प्रोजेनी होती है उसके अंदर जो ट्रेट देखने के लिए मिलता है, जैसे F1 में क्या देखने के लिए मिला था, एक बार फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे बोलता पेरेंट में क्या है, एक टॉल है, प्योर टॉल है, और एक प्योर ड्वार्फ है, राइट। उसके बाद में हमने बोला कि जब इनको आपस में जब इनका क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया तो जो F1 यानी फिलाइल 1 जनरेशन आती है वो कैसी आती है, चारों कैसे आ जाते हैं,
टॉल आ जाते हैं। तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर, जो ट्रेट देखने के लिए मिलता है उसको हम क्या बोल देते हैं, डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट यानी ये दिख रहा है, जैसे टॉल कैरेक्टर दिख रहा है, ड्वार्फ कैरेक्टर नहीं दिख रहा है। ठीक, ऐसी जब फिर F2 जनरेशन आती है, जब इनको सेल्फिंग करा देते हैं, तब F2 जनरेशन में हमें 3 टॉल दिखते हैं और एक ऐसा दिखता है ड्वार्फ। तो इसलिए हम उसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल टी से, ताकि आसान रहे हमारे लिए समझना कि ये एक ही कैरेक्टर है हाइट, जिसके अंदर ये 2 ट्रेट्स हैं, टॉल और ड्वार्फ के। तो इसलिए स्मॉल टी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेसेसिव। समझ आया मैंने क्या समझाया? मैंने आपको बोला है कि हम सिंबल से डिनोट करते हैं, क्योंकि हर बार इतना बड़ा बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हम टॉल को किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल टी से, और ड्वार्फ को स्मॉल टी से। इधर हम टी को, जो कैपिटल टी है उसको डोमिनेंट बोल रहे हैं, स्मॉल टी को रेसेसिव बोल रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो पेरेंट जनरेशन थी टॉल और ड्वार्फ, उसको जब हमने क्रॉस कराया, F1 जनरेशन में चारों टॉल आ गए। F1 जनरेशन में जो भी ट्रेट देखने के लिए मिलता है उसी को हम डोमिनेंट बोलते हैं, क्योंकि वही दूसरे के ऊपर एक्सप्रेस हो रहा है, राइट। तो इसलिए ये कैपिटल टी क्या हो गया, डोमिनेंट ट्रेट हो गया, और स्मॉल टी क्या हो गया, रेसेसिव ट्रेट हो गया। आई होप आपको समझ में आया है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि ये जो हाइट है ये क्या है, एक जीन है। इस जीन के 2 अलील्स हो सकते हैं, राइट। तो वो 2 अलील कौन से होंगे, एक अलील क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, और दूसरा क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। समझ में आ गया आपको? ये 2 फॉर्म्स हैं एक ही जीन के, ठीक। तो इसमें से डोमिनेंट अलील कौन सा है, कैपिटल टी, और रेसेसिव अलील कौन सा है, स्मॉल टी। समझ आ गया? तो अब हम समझते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहले हमने देखा था कि पेरेंट जनरेशन जो है उसके अंदर एक टॉल कैरेक्टर आ रहा है और एक ड्वार्फ कैरेक्टर है, राइट। यानी ये प्योर टॉल है और ये प्योर ड्वार्फ है। ये सेल्फ पॉलिनेशन होने से बने थे, दोनों अलग अलग, ये हमें पता है। तो जब ये सेल्फ पॉलिनेशन होने से बने, हम इनको बोल रहे हैं कि प्योर टॉल है। इनके अंदर जो 2 गैमीट्स होंगे वो दोनों ही कैसे होंगे, टॉल होंगे। 2 गैमीट्स होंगे कि नहीं होंगे, ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि एक पेरेंट्स, एक मदर से आ रहा है और एक फादर से आ रहा है, तो 2 गैमीट्स तो होंगे एक ही चीज़ के। तो इनके अंदर जो दोनों ही हैं वो कैसे होंगे, कैपिटल टी हो गए। ऐसे ही अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि जो प्योर ड्वार्फ है उसके अंदर जो गैमीट्स होंगे वो क्या होंगे, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। चलो, आई होप आपने लिखा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो जो प्योर ड्वार्फ है वो बनाएंगे ऐसे स्मॉल टी और स्मॉल टी, क्योंकि दोनों ही कैसे गैमीट्स है, ड्वार्फ है, तभी वो बिल्कुल ड्वार्फ प्लांट आता है, और ये तभी बिल्कुल टॉल प्लांट आता है, राइट। तो इनके अंदर ये गैमीट्स हो गए, इसके अंदर ये गैमीट्स हो गए। ये जो गैमीट्स हैं इसी को हमने क्या बोला, इसका ये क्या है, जीनोटाइप है। तो जब हम इसको कैपिटल टी स्मॉल टी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको हम बोल देते हैं इसका जीनोटाइप है, ठीक है। अब फिनोटाइप क्या होता है, तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा इसका, जो हमने बोला ये टॉल है, ये फिनोटाइप है। हमने बोला कि ये ड्वार्फ है, तो ये भी इसका फिनोटाइप है। समझ आए डिफरेंस क्या है, जीनोटाइप में हम कैसे इस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं और फिनोटाइप में हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। समझ आ गया? चलो, तो ये तो हमने बात करी किसकी, जीनोटाइप और फिनोटाइप की। अब मैं आपको एक और टर्म समझाती हूँ, वो है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। देखो, होमो का मतलब होता है सेम, राइट, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और जाइगस से यहाँ पर क्या मतलब है, ये गैमीट्स, ठीक। तो होमोजाइगस मतलब क्या हो जाएगा कि जो 2 गैमीट्स हैं वो कैसे हैं, सेम है। यानी ये किसका एग्जाम्पल हो गया, होमोजाइगस का। और हेट्रोजाइगस में क्या आ जाएगा कि जो दोनों गैमीट्स हैं वो अलग अलग है, यानी ये आ गया एग्जाम्पल किसका, हेट्रोजाइगस का। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा टर्म है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं। हमने बोला कि हम सिंबल से डिनोट करते हैं। कैपिटल टी डिनोट करेगा टॉल के लिए और स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट कौन सा, ये कैसे पता चलता है, जो F1 जनरेशन में दिख रहा है ट्रेट, उसको हमने टॉल कैरेक्टर या उसको हमने डोमिनेंट ट्रेट बोला है। तो टॉल कैरेक्टर दिख रहा है तो इसलिए वो क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, तो उसको हमने कैपिटल टी से कर दिया। जो नहीं दिखा F1 में उसको हमने क्या बोल दिया, रेसेसिव, और वो स्मॉल टी से हमने उसको डिनोट कर दिया। एक जीन के 2 फॉर्म्स होते हैं जिसको हम एलील्स बोलते हैं, हमने पढ़ा था। तो एक एलील कैपिटल टी हो सकता है और दूसरा एलील क्या हो सकता है, यहाँ पे स्मॉल टी हो सकता है। उसके बाद में हमने किस बारे में पढ़ा, जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में। तो प्योर टॉल में, प्योर जो टॉल है, जो सेल्फ पॉलिनेशन करने पर आया है, उसको हम कैपिटल टी से डिनोट कर सकते हैं 2 बार, क्योंकि दोनों ही गैमीट्स कैसे हैं, टॉल है। मदर से भी टॉल आ रहा है, फादर से भी टॉल ही आ रहा है, क्योंकि इतनी बार सेल्फ पॉलिनेशन किया है। उसके बाद में भी अगर दोनों टॉल है तो इसका मतलब है कि दोनों क्या, जीनोटाइप क्या हो जाएगा, टी और टी हो जाएगा। प्योर ड्वार्फ में क्या हो जाएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये इसकी क्या है, जीनोटाइप है, जो हम सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। और फिनोटाइप क्या आ जाएगा, कैपिटल टी क्या है, टॉल, और स्मॉल टी क्या है, ड्वार्फ है। ठीक, समझ में आ गया? फिर हमने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बारे में पढ़ा। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। होमो में इसके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, होमोजाइगस के कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। हेट्रोजाइगस में एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में आ जाएंगे, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, अब करते हैं एक्टिव रिकॉल। तो अब आपको अपनी नोटबुक में क्या लिखना है, अब आपको सबसे पहले लिखना है कि हम डोमिनेंट अलील किसको मानते हैं।
हम डोमिनेंट एलील किसको मानेंगे, जो F1 में आ रहा है, जो F2 में आ रहा है, जो पेरेंट जनरेशन में आ रहा है, किसको मानेंगे, ये आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है कि डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं या फिर स्मॉल लेटर से। वेरी गुड। अब आपको ये लिखना है कि अगर एक मैं आपको बता दूं प्योर प्योर कोई सा प्लांट है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है, पूरा टॉल है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा। और अगर एक प्योर ड्वार्फ है यानी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जो है वो बिल्कुल ड्वार्फ है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा। ये दोनों के जीनोटाइप आपको लिखना है। अब आपको लिखना है कि इन दोनों के फिनोटाइप क्या होंगे, जो प्योर टॉल है उसका और जो प्योर ड्वार्फ है उसका। अब आपको लिखना है कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में क्या डिफरेंस होता है। होमो मतलब क्या, हेट्रो मतलब क्या और जाइगस मतलब क्या होता है, और दोनों के एक एक एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। चलो आई होप आपने लिख लिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। एक बार फिर से हम थोड़ा सा जीनोटाइप फिनोटाइप पे आते हैं। तो देखो, जीनोटाइप मैं आपको यहाँ पर लिख कर देती हूँ, आप यहाँ पर लिखोगे इसका फिनोटाइप। तो जीनोटाइप अगर है कैपिटल टी, तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, ये आपको लिखना है आपके नीचे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, अगर जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, तब फिनोटाइप क्या होगा। और अगर जीनोटाइप है स्मॉल टी तब फिनोटाइप क्या होगा। ये आपको तीनों के आंसर अभी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। चलो आई होप आपने लिख दिया है। तो इसके क्या आंसर्स हैं। कैपिटल टी जो है उसका फिनोटाइप होगा टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी का भी होगा टॉल, और स्मॉल टी का क्या होगा, ड्वार्फ होगा फिनोटाइप। ऐसा क्यों है, चलो ये बता दो, बाकी दोनों तो आपको पता ही है। लेकिन इसमें हमने टॉल क्यों लिखा है, ड्वार्फ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब भी डोमिनेंट और रेसेसिव साथ में होंगे तो कौन सा दिखेगा, जो डोमिनेंट है। तो जो डोमिनेंट है उसी का कैरेक्टर हमें देखने के लिए मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, टॉल लिखा है। समझ आ गया। अब देखो, जो मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट था जिसके बारे में हम फर्स्ट लेक्चर से पढ़ रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब होता है, मोनो का क्या मतलब होता है, वन। ठीक है। हाइब्रिड का क्या मतलब होता है कि कुछ हेट्रोजाइगस है, कुछ हेट्रोजाइगस ट्रेट है जो कि आपस में क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे, क्रॉस यानी मेटिंग, और एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं। मोनो यानी एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया है, कौन सा, हाइट। आगे हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसमें हम दो कैरेक्टर्स को एक साथ में लेंगे। यहाँ पर हमने एक ही कैरेक्टर लिया है, वो क्या है, हाइट। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं। तो जो पेरेंट जनरेशन है, जो कि कैसी है, पेरेंट जनरेशन कैसी थी, सेल्फ पॉलिनेशन करने पर बनी थी। जो प्योर है, तो प्योर टॉल है, इसको हम कैपिटल टी से डिनोट कर सकते हैं। और एक है प्योर ड्वार्फ, इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी से। वेरी गुड। अब ये दोनों अपने अपने गमीट्स देते हैं, है ना। तो जो कैपिटल टी है, ये कौन से दो गमीट्स दे सकते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी, यही दे सकते हैं। ऐसे ही जो ड्वार्फ है, ये कौन से दो गमीट्स दे सकता है, स्मॉल टी और स्मॉल टी, यही दो गमीट्स ये भी दे सकते हैं। राइट। अब मेंडल ने यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या बताई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, देखो, दो अलील्स जो सेपरेट हो रहे, सेग्रीगेट होना यानी सेपरेट होना, तो ये सेपरेट हो गए दो अलील्स, ये सेपरेट हो गए, ये पहले साथ में थे अभी अलग अलग हो गए, ये साथ में थे अभी अलग अलग हो गए। तो इसी को क्या बोल दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल दिया, कि जब भी गेमीट फॉर्मेशन होगा, यानी जब भी जो ऑफस्प्रिंग है उसके लिए जब गेमीट फॉर्मेशन होगा, तो दो एलील्स क्या हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या होगा, ये आपस में नए कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। ठीक। तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं हम समझते हैं। देखो, अगर एक कैपिटल टी है, ये इसके साथ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या बन गया, टी और टी, यानी ये कैसा है, टॉल है। ठीक है। अगर ये इसके साथ में बन गया तब भी क्या हो गया, ये टॉल ही बन गया ये तो फिर से। अगर ये इसके साथ में जाता है और ये इसके साथ जाता है, तब क्या बनेगा, तब भी यही चीज़ बन जाएगी। तो हर बार क्या रिजल्ट आ गया, टॉल ही आ गया। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास में है एक पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर क्या होता है,
तो पनेट स्क्वायर देते हैं कौन? एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट है, इनका नाम क्या था? R.C. पनेट। ठीक, तो ये देते हैं एक पनेट स्क्वायर। इसको कैसे यूज़ करेंगे हम? जैसे हमारे पास में ये हैं दो जीन्स, राइट? एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी और एक स्मॉल टी है। इससे जो भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ये हमारे पास में हो सकते हैं। तो जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये भी साथ में, ये साथ में, और कैपिटल टी स्मॉल टी भी साथ में, ये बन जाएगा। चारों कैसे बन गए? टॉल बन गए। यही चीज़ हमने यहाँ पे बोली कि चारों कैसे आ गए? टॉल आ गए। ये कौन सी जनरेशन थी? पेरेंट जनरेशन थी। ये क्या रिजल्ट बनाती है? ये बनाती है, ये क्या है? F1 जनरेशन है हमारी, ठीक है, F1 जनरेशन है। इसको ही हमने आपस में क्या करा था? सेल्फिंग कर दी थी, है ना? तो अब जब इनकी सेल्फिंग होती है, यानी इनको जब आपस में क्रॉस किया जाता है, तब क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी ऐसा आ जाएगा। अब देखो ध्यान से समझते हैं क्या क्या आएगा इन चारों बॉक्सेस में। सबसे पहले ये दोनों कैपिटल टी हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दोनों कैपिटल टी, यानी ये कैसा हो गया? टॉल हो गया। यहाँ पर एक कैपिटल टी और यहाँ पर एक स्मॉल टी है, तो ये मिलके क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे। ये भी कैसा है? टॉल। टॉल ही निकलेगा ये प्लांट भी। ऐसे ही यहाँ पर स्मॉल टी है और ये कैपिटल टी है, ये भी क्या बना लेंगे? यही बना लेंगे। ये भी कैसा निकलेगा? टॉल निकलेगा। और ये स्मॉल टी है और स्मॉल टी है, ये कैसा बना लेंगे? कैरेक्टर, डुआफ कैरेक्टर बना लेंगे। समझ में आया हमने यहाँ पे क्या किया है? तो हमने पनेट स्क्वायर में ये बनाकर देखा है। चलो, तो अभी तक हमने जो जीनोटाइप फिनोटाइप के बारे में समझा था, हम उसी बेसिस पे ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं, है ना? जीनोटाइप का हमने क्या बोलता है? जो सिंबल में हम दिखा रहे हैं दोनों गमीट्स को, उसको हमने क्या बोल दिया? जीनोटाइप। जीनो में जीन वर्ड आ रहा है, आप गमीट से रिलेट कर सकते हैं। फिनोटाइप में क्या आ जाएगा? जो हम कैरेक्टर हमें दिख रहा है वो जब हम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो दोनों ही अगर टॉल हैं गमीट्स, तो टॉल दिखेगा प्लांट। अगर एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, तब भी कैसा दिखेगा? टॉल ही दिखेगा, क्योंकि ये क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है। तो ये हमने इसका फिनोटाइप लिख दिया। दोनों अगर स्मॉल है तो हमने लिख दिया क्या? ड्वार्फ है। मेंडल के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए हमने बोला कि इसको हम क्या, कौन सा क्रॉस बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही कैरेक्टर, यानी एक ही सिर्फ हाइट का कैरेक्टर हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। अगले आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स, यानी हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को कंसिडर करेंगे और उसमें क्रॉस करके देखेंगे कि क्या होता है। तो अब देखो, इसके बाद में हमने क्या बोला कि अगर हम इसको, जो पेरेंट जनरेशन है, जो कि क्या थी? प्योर टॉल थी और प्योर डुआफ थी। यानी प्योर टॉल का क्या मतलब है? कि दोनों ही कैसे हैं? टॉल है गमीट्स। और प्योर डुआफ का मतलब है दोनों ही गमीट्स कैसे हैं? डुआफ है। ठीक, ये हमें जब मेंडल को मिल गए थे, तब वो क्या करते हैं? इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देते हैं। सेग्रीगेशन मतलब सेग्रीगेट करना, मतलब सेपरेट करना। ठीक, तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि ये जो एक गमीट है, ये आपस में क्या हो सकते हैं? दो अलील्स में बन सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी ये दो अलग सेपरेट उसमें बन जाएंगे। अब ये चारों आपस में जो कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, वो कॉम्बिनेशंस होंगे ये चार, जो हमें आगे F1 जनरेशन में हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो जो हमने पिछले लेक्चर में, यानी फर्स्ट लेक्चर में समझा था कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, हम उसके पीछे का अब रीजन समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो हमने क्या बोला? पेरेंट के ये दो अलील्स आ गए, कैपिटल टी, वो हमने यहाँ पर लिख दिया कैपिटल टी और कैपिटल टी। ऐसे यहाँ पे दो और थे क्या? स्मॉल टी, तो यहाँ पर हमने स्मॉल टी और स्मॉल टी को लिख दिया। अब हमने यहाँ पर क्या किया? एक पनेट स्क्वायर की मदद से, जो कि एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट, जो कि R.C. पनेट नाम है जिनका, उन्होंने दिया था, वो उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हमें क्या करना है? बस जो आपस में कंबाइन हो सकते हैं उसको लिखते जाना है। जैसे ये कैपिटल टी है और ये क्या है? स्मॉल टी। ये दोनों साथ में मिलकर इस ब्लॉक में क्या बना लेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, वेरी गुड। अब ये भी क्या है? कैपिटल टी, और ये क्या है? स्मॉल टी। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही यहाँ पर क्या बन जाएगा? सेम बन जाएगा। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? सेम बन जाएगा। तो चारों क्या आ गए? कैपिटल टी और स्मॉल टी। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। चारों को ही मिलाने पर क्या आ रहा है? कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा है। यानी डोमिनेंट कौन सा है? ये है। तो इसलिए दिखेगा क्या? टॉल दिखेगा। भले ही दोनों प्रेजेंट है, कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, टॉल भी है, डॉफ भी है, लेकिन दिखेगा कौन सा? टॉल दिखेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है। तो चारों कौन से आ जाते हैं F1 जनरेशन में? याद करो, टॉल आ जाते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में कि फर्स्ट जनरेशन कैसी आ जाती है? F1 जनरेशन। उसमें क्या आता है? चारों टॉल आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं मेंडल? F2 जनरेशन में देखते हैं, यानी ये जो आ गए हमारे पास में, ये जो चार आ गए, इनको आपस में क्या करा देंगे? सेल्फिंग। सेल्फिंग यानी इनको आपस में ही क्रॉस करा देना। ठीक, तो सेल्फिंग कराने पर क्या होता है? यहाँ पर देखो, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी हमने लिख दिया। यहाँ पे यही है कॉम्बिनेशन पॉसिबल, लिख दिया है। अब इसको करा के देखते हैं। तो जब ये और ये मिलेंगे तो क्या बना लेंगे? दोनों कैपिटल टी है, तो यहाँ पर भी कैपिटल टी आ जाएगा। यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी है, तो क्या आ जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर भी कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर दोनों ही स्मॉल है, तो दोनों स्मॉल टी आ जाएंगे। ये तीनों कौन से हो गए? टॉल हो गए। और ये कौन सा हो गया? ड्वार्फ हो गया। यही चीज़ हमने पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में कि F1 में तो चारों आ गए टॉल। F2 में क्या होता है कि तीन टॉल आते हैं। ये देखो क्या है, यहाँ पे तीन टॉल दिख रहे हैं, ये एक टॉल, दूसरा और तीसरा, तीन टॉल आते हैं और एक कैसा आ जाता है? ड्वार्फ। जो जब दोनों में रेसेसिव कैरेक्टर होंगे, जब दोनों ही जो अलील्स है वो रेसेसिव होंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी वो रेसेसिव ट्रेट हमें एक्सप्रेस होता हुआ दिखेगा।
यानी जब दोनों ही स्मॉल हैं तभी ड्वार्फ कैरेक्टर दिखेगा। ये चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो 3:1 का जो रेशियो हमने दिखा था कि 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है। अच्छा, ये हमने क्या जीनोटाइप के फॉर्म में दिखा रखा है? हमने जीनोटाइप क्या पढ़ा था? ये जो सिंबल्स के फॉर्म में हम दिखा रहे हैं, ये जो सिंबल्स के फॉर्म में हम दिखा रहे हैं, यही है जीनोटाइप। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है जीनोटाइप, यहाँ पर जीनोटाइप क्या आ रहा है? एक है हमारे पास में कैसा, कैपिटल टी, ठीक है। दो कैसे हैं हमारे पास में, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो हो गए। और एक कैसा है हमारे पास में, स्मॉल टी। ये आपको दिख रहा है, ये है हमारा क्या, जीनोटिपिक रेशियो। ये क्या हो जाएगा, जीनोटिपिक रेशियो। समझ आ गया? अगर मैं आपसे पूछूं फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो अब आप क्या बताओगे, बताओ। यहाँ पर हमने समझा जीनोटाइप क्या होता है, वो तो हमने यहाँ पे लिख के भी देख लिया। लेकिन फिनोटाइप क्या होता है, टॉल है जो एक्सप्रेस हो रहा है। अगर ये दोनों भी हैं तो ये दिखा कौन सा रहे हैं, टॉल दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पर फिनोटाइप क्या होगा, यहाँ पर कितने टॉल दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहे हैं और एक कैसा दिख रहा है, ड्वार्फ। तो ये हो गया इसका फिनोटिपिक रेशियो, ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो। समझ आ गया? चलो अब फिर से हम लोग साथ में एक बार रिवाइज करते हैं। अब आपको अपनी नोटबुक में क्या क्या लिखना है, सबसे पहली चीज़ लिखनी है कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोल रहे हैं या डाईहाइब्रिड क्रॉस बोल रहे हैं। जो भी हम सीख रहे हैं वो कौन सा क्रॉस है, ये आपको लिखना है। और इसको हम ये वाला क्रॉस क्यों बोल रहे हैं, अगर मोनोहाइब्रिड बोल रहे हैं तो क्यों, और डाईहाइब्रिड बोल रहे हैं तो क्यों, उसके पीछे का रीज़न आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। चलो अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अब आप लिखोगे कि पेरेंट जनरेशन में कौन सी दो चीज़ें आती हैं, जो गेमीट्स आते हैं वो कैसे आते हैं। और जब उन गेमीट्स को आप सेग्रीगेट करते हो, सेग्रीगेट यानी सेपरेट करते हो, जिसके ऊपर मेंडल ने क्या दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। तो जब आप उनको सेपरेट करते हो तो आपको अलग अलग अलील्स मिल जाते हैं। उनको जब आप पनेट स्क्वायर में रखोगे और उसको कर कर देखोगे आपस में क्रॉस की किस में करने पर क्या आ रहा है, तो क्या दिखेगा आपको, चारों एक जैसे दिख रहे हैं या अलग अलग दिख रहे हैं, ये आप अभी अपनी नोटबुक में बना के देखोगे। आई होप आपने बनाकर देखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पनेट स्क्वायर दिया किसने है, वो साइंटिस्ट का क्या नाम है और वो क्या थे, ये आपको दोनों चीज़ें लिखनी है। चलो तो आपने पेरेंट जनरेशन का तो करके देख लिया क्रॉस, तो उसमें आई होप आपको जो रिजल्ट दिखा है वो क्या दिखा होगा कि चारों ही कैसे आ गए हैं, टॉल आ गए हैं, है ना। सब में ही कैसा जीनोटाइप है, कैपिटल टी और स्मॉल टी का है। अब इसको जब आप सेल्फिंग कराओगे, सेल्फिंग मतलब इनको ही जब आपस में क्रॉस करा दोगे तब क्या दिखेगा आपको, ये आपको अभी लिखकर पनेट स्क्वायर में ही वापस से बनाकर देखना है। चलो आई होप आपने पनेट स्क्वायर में वो पूरा ड्रॉ कर लिया है। अब नेक्स्ट चीज़ आप क्या लिखोगे, उसका जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटाइप किसको बोलते हैं हम, जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी जब हम इन सिंबल्स के टर्म में बोल रहे हैं तब हम बोलते हैं जीनोटाइप है। और जो एक्सप्रेस वो कर रहा है, जो हमें दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, फिनोटाइप। तो इस जो आपने F1 जनरेशन का बनाया है इसका क्या जीनोटाइप और क्या फिनोटिपिक रेशियो आता है, ये आपको लिखना है। चलो आई होप आपने लिख लिया है। और
आपका यही जीनोटिपिक रेशियो आया होगा 1:2:1 और 3:1। ये क्यों आया है अगर आपसे पूछा जाए जीनोटिपिक रेशियो, क्योंकि हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। कैपिटल टी एक है इसलिए 1 लिखा है, ये 2 है कैपिटल टी स्मॉल टी इसलिए 2 लिखा है, और ये जो ड्वार्फ कैरेक्टर है स्मॉल टी ये 1 है इसलिए यहाँ पर 1 लिखा है। तो ये इसका जीनोटिपिक रेशियो गया। फिनोटिपिक रेशियो क्या आ जाएगा 3:1। 3:1 क्यों है, क्योंकि ये भी टॉल और ये भी टॉल कैरेक्टर ही एक्सप्रेस कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये एक अकेला ड्वार्फ कैरेक्टर दिखा रहा है इसलिए 1 यहाँ पर लिखा है। यही अकेला ड्वार्फ क्यों दिखा रहा है, यहाँ पर भी तो टी है, स्मॉल टी यहाँ भी है यहाँ भी है, फिर ड्वार्फ कैरेक्टर क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हाँ क्योंकि ये डोमिनेंट अलील है ही नहीं, ये तो रेसेसिव अलील है। तो रेसेसिव कब एक्सप्रेस होती है, जब दोनों ही रेसेसिव हो। जैसे यहाँ पर दोनों ही कैसे हैं स्मॉल टी हैं, तब ये एक्सप्रेस हो रही है, तब हमें ड्वार्फ कैरेक्टर दिख रहा है, वरना हमें जो डोमिनेंट ट्रेट है यानी जो टॉल है वही हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक, अब देखो हमने बोला फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है क्योंकि तीनों कैसे दिख रहे हैं टॉल। तो जब हम सामने से देखेंगे पी प्लांट्स को तो हमें क्या दिखेगा कि 3 प्लांट कैसे हैं, ऐसे टॉल है और एक प्लांट ड्वार्फ है। ठीक है, ड्वार्फ वाला तो चलो दिख गया कि ड्वार्फ है, लेकिन ये जो 3 टॉल प्लांट्स हैं इन तीनों में से इन तीनों का जीनोटाइप थोड़ी दिख रहा है। इन तीनों का जीनोटाइप क्या दिख रहा है कि आपको ये देखने पर समझ में आ रहा है कि इसमें से कौन सा प्योर टॉल है और कौन से 2 ऐसे हैं जो कि जिनके पास में कैपिटल टी स्मॉल टी है जीनोटाइप में, नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए मेंडल ने क्या किया, इसके लिए मेंडल करते हैं एक टेस्ट क्रॉस। क्या करते हैं मेंडल, टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है समझते हैं। तो देखो जब हम बोलते हैं कि फिनोटाइप है किसी का टॉल, तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि या तो दोनों ही गमीट्स कैसे हैं, दोनों ही एलील्स कैसे हैं कैपिटल टी, या फिर कैसे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों का ही मतलब क्या होगा, फिनोटाइप टॉल है, राइट। उसके लिए क्या करते हैं मेंडल, करते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, जो भी हमारे पास में जैसे प्लांट आए, हमने अभी बोला था कि 3 टॉल आ गए और एक ड्वार्फ आ गया, तो ड्वार्फ वाले का तो समझ आ गया, लेकिन ये जो 3 टॉल आए हैं हमारे पास, इसका जीनोटाइप कैसे पता करेंगे, टेस्ट क्रॉस करके पता करेंगे। इसमें क्या होगा, ये भी जो भी प्लांट्स है इसका क्रॉस किसके साथ करा देंगे, यानी अगर ये टी है, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, राइट। इसको क्रॉस करा देंगे रेसेसिव के साथ, दोनों ड्वार्फ के साथ में क्या करा देंगे, हम इसको क्रॉस करा देंगे। तो कैपिटल टी भी किसके साथ क्रॉस हो रहा है, स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी भी किसके साथ हो रहा है, स्मॉल टी। तो रेसेसिव के साथ में जब हम क्रॉस करा देते हैं तब हम क्या बोलते हैं, उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। फिर से जब हम रेसेसिव ट्रेट के साथ में क्रॉस करा देते हैं, जीनोटाइप समझने के लिए हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें समझ में आए कि जीनोटाइप क्या है। तो जीनोटाइप समझने के लिए जब हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल शोइंग द डोमिनेंट ट्रेट विथ होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू डिटरमिन द जीनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट इंडिविजुअल। यही चीज़ जो मैंने आपको अभी बोली कि हम जो रेसेसिव ट्रेट है उसके साथ में इसका क्रॉस करा देंगे, ये पता करने के लिए कि इसका जीनोटाइप आखिर क्या है। ठीक है, तो अब ये क्रॉस कैसे होगा, फिर से बना लेते हैं अपना वही पनेट स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल टी और यहाँ पर भी आ जाएगा कैपिटल टी, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब बताओ ये दोनों साथ में मिलकर क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे, ये दोनों साथ में मिलके, और ये दोनों और ये दोनों, चारों कैसे आ गए। अच्छा, जीनोटाइप अभी भी नहीं पता चल रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ जो हमें सामने दिख रहा है हम उससे पहचानेंगे। अब इन दोनों को जब हमने क्रॉस कराया तो चारों प्लांट्स कैसे आ गए, टॉल आ गए। तो हमने क्या बोला कि अच्छा ये तो प्योर होगा। अब इसको टेस्ट करा के देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है और बाकी के दोनों कैसे हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी हैं। ठीक, इसको क्रॉस कराने पर क्या आएगा, ये दोनों को आपस में कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगा, इन दोनों को कराएंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी आ जाएगा, इन दोनों को कराएंगे तो फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों को कराएंगे तो फिर से स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये दोनों कैसा कैरेक्टर शो करेंगे, टॉल करेंगे, और ये दोनों कैसा करेंगे, ड्वार्फ करेंगे। यानी इसमें 50% टॉल और 50% ड्वार्फ ट्रेट देखने के लिए मिल जाएगा। या इससे अब आप बोल सकते हो कि जो हमारे पास में ये प्लांट्स हैं इसमें से कौन सा प्योर है, यानी किसमें दोनों ही गमीट्स टॉल हैं और किसमें एक गमीट टॉल और दूसरा ड्वार्फ है। क्या अब आप बता सकते हो ये करने के बाद, टेस्ट क्रॉस करने के बाद बता सकते हो। तो इसीलिए टेस्ट क्रॉस मेंडल ने बनाया था। ठीक, तो हमने ये टेस्ट क्रॉस के बारे में समझा। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है कि टेस्ट क्रॉस होता क्या है। सिर्फ और सिर्फ अपने वर्ड्स में लिखो टेस्ट क्रॉस का आपको क्या मतलब समझ आया। चलो आई होप आपने लिख लिया है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। अब आप एक बार मैच करना आपकी डेफिनेशन। तो आपने कुछ इस तरह का अगर लिखा है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, मैं आपको हिंदी में एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। तो टेस्ट क्रॉस वो होता है जिसमें कि हम एक रेसेसिव प्लांट को किसके साथ क्रॉस कराएंगे, एक ऐसे प्लांट के साथ में जो कि डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा है, जीनोटाइप हमें
नहीं पता है। तो जीनोटाइप पता करने के लिए जब हम एक रेसेसिव प्लांट को एक डोमिनेंट ट्रेट दिखाने वाले प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं तब हम उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। इसको टेस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम इसमें जीनोटाइप उसका टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा जीनोटाइप है, ठीक है। और इसमें हम हमेशा रेसेसिव प्लांट को ही यूज़ करते हैं। रेसेसिव को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि रेसेसिव ट्रेट सिर्फ और सिर्फ तब दिखेगा जब दोनों ही कैसे हैं, रेसेसिव है। लेकिन डोमिनेंट ट्रेट तो तब भी दिख सकता है जब एक जो अलील है वो डोमिनेंट है और दूसरी रेसेसिव है। जैसे हमने यहाँ पे समझा था कि यहाँ पर दोनों रेसेसिव हैं, सिर्फ और सिर्फ तब ही हमें दिख रहा है कि ये ड्वार्फ प्लांट है। लेकिन अगर ये है यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ड्वार्फ है और एक टॉल है, तब भी हमें कौन सा कैरेक्टर दिखेगा, टॉल। तो इसलिए हम जो डोमिनेंट है अलील या डोमिनेंट जो प्लांट है उसके साथ में क्रॉस नहीं करते हैं, जो ड्वार्फ है उसके साथ में ही यानी जो रेसेसिव है उसके साथ में ही हम हमेशा क्रॉस करते हैं। अब ये आपको बना के देखना है पनेट स्क्वायर दोनों का। कैपिटल टी को अगर आप रेसेसिव के साथ करोगे तो क्या होगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी को जब आप स्मॉल टी के साथ करोगे तब क्या होगा, या पनेट स्क्वायर में बनाओगे और मुझे बताओगे। चलो आई होप आपने इस तरह का कुछ बना लिया होगा। आप एक बार चेक कर सकते हो, जब हम दोनों कैपिटल टी को दोनों स्मॉल टी के साथ करेंगे तो चारों टॉल आएंगे, राइट। और जीनोटाइप क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी को करेंगे इसके साथ में तो आधे टॉल और आधे ड्वार्फ आते हैं। अब ये हमें पढ़ना था आज के लेक्चर में, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं और फिर एनसीईआरटी रीड करेंगे। देखो 1865 में हमने बोला ग्रेगर मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट हैं जो कि क्या करते हैं, पी प्लांट रहते हैं उनके पास में, उनके गार्डन में बहुत सारे, उसमें वो देखते हैं कुछ टॉल है, ड्वार्फ है, सीड का कलर अलग है, फ्लावर का कलर अलग है। उनके दिमाग में भी यही क्वेश्चन आता है कि पी प्लांट से पी प्लांट ही क्यों बनता है और ये एक्जैक्टली सिमिलर क्यों नहीं है। उसके लिए वो क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। कब तक कराते हैं, जब तक उन्हें कंटिन्यूसली बहुत सारी जनरेशन तक एक ही जैसा ट्रेट नहीं दिख जाता। टॉल के लिए भी यही किया, ड्वार्फ के लिए भी यही किया। मिल गए प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ, इसको उन्होंने क्या बोल दिया, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट या ट्रू प्योर प्लांट है। क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया, इस प्योर टॉल को प्योर ड्वार्फ के साथ में करा दिया। तब क्या होगा, वो देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि चारों ही कैसे आ जाते हैं, टॉल प्लांट्स आ जाते हैं। तो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर उन्हें दिखता ही नहीं है। फिर वो क्या कराते हैं, इनमें सेल्फिंग कराते हैं, यानी इनको आपस में ही क्रॉस करा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि 3 प्लांट्स वो देखते हैं कि टॉल आ रहे हैं और एक कैसा आ रहा है, ड्वार्फ आ रहा है। इन सब चीज़ों से मेंडल क्या कंक्लूड करते हैं कि कुछ तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही है। मेंडल ने इस इन्फॉर्मेशन को नाम दिया क्या, फैक्टर्स। इसी फैक्टर्स को आज जीन के नाम से साइंटिस्ट जानते हैं। जीन क्या होता है, हमने समझा था सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डीएनए बहुत बड़ा होता है, 2.2 मीटर्स का होता है। इसको हम कंडेंस करके रखते हैं क्रोमोजोम के फॉर्म में। हर सेल के अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं 23 पेयर्स के फॉर्म में। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, 23 ही होते हैं। 46 क्रोमोसोम नॉर्मली होते हैं लेकिन इसके अंदर आधे ही यानी 23 होते हैं, क्योंकि ओवम और स्पर्म मिलकर जब एक सिंगल सेल बना लेते हैं तो उनके अंदर 46 क्रोमोसोम अपने आप हो जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम है, ये जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, उसको हम जीन बोलते हैं। अगर हम ऐसा बोलें कि डीएनए जो है वो एक बुक है, एक बुक है जिसके अंदर की पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो जीन क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा एक चैप्टर। एक चैप्टर जिसके बारे में सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में इसके पास इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि डीएनए के अंदर तो ये भी है कि आई कलर क्या होगा, हाइट कैसी होगी, या फिर हेयर का कलर क्या होगा, हेयर का टाइप क्या होगा। लेकिन जीन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर होती है, जैसे कि आई कलर। आई कलर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जीन हमारे पास होती है। एक जीन के 2 फॉर्म्स हो सकते हैं जिसको हम अलील्स बोलते हैं। तो जीन जैसे अगर हाइट है तो अलील क्या हो जाएगा, उसका टॉल और ड्वार्फ हो जाएगा। फिर मैंने आपसे पूछा था कि फ्लावर कलर का क्या होगा अलील, तो इसका आंसर है वॉयलेट और वाइट, ठीक। फिर हमने समझा था कि हम कुछ सिंबल्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टॉल के लिए कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। कैपिटल टी क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट शो करता है और स्मॉल टी रेसेसिव। ऐसा क्यों, क्योंकि जब पेरेंट्स आपस में क्रॉस होते हैं तब F1 जनरेशन में जो ट्रेट देखने के लिए मिलता है, F1 में हमें चारों कैसे दिखे थे, टॉल दिखे थे। इसलिए टॉल क्या हो गया, डोमिनेंट फीचर हो गया, और रेसेसिव हो गया स्मॉल टी। इसलिए हम इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी से नहीं करते हैं, क्योंकि फिर ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। इसके बाद में हमने क्या समझा, जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में। तो जीनोटाइप क्या है, जब हम इसको सिंबल से डिनोट कर रहे हैं कि भाई ये इसके गमीट्स हैं, जब हम इसके गमीट्स दिखा रहे हैं तो ये क्या हो गया, उसका जीनोटाइप हो गया। जब हम उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमें किस तरह का जो प्लांट है वो देखने के लिए मिल रहा है, तब हम उसको बोलते थे कि ये उसका फिनोटाइप है। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जाइगस मतलब जो गमीट दिख रहा है, होमोजाइगस मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो दोनों गमीट्स अगर एक जैसे हैं, कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो ये होमोजाइगस है। अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल है तो हेट्रोजाइगस है। इसके बाद में हमने पढ़ा था
यहाँ पर हमने एक बार और जीनोटाइप फिनोटाइप के बारे में देखा था। अगर दोनों कैपिटल है तो फिनोटाइप टॉल है, अगर एक कैपिटल एक स्मॉल है तो भी टॉल होगा, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, डोमिनेटिंग है। अगर दोनों ही स्मॉल है तो फिर वो ड्वार्फ कैरेक्टर शो करता है। मेंडल का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसको हमने क्या बोला, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोला था। मोनो मतलब वन, तो एक ही कैरेक्टर को हमने कंसिडर किया यहाँ पर, जो कि है हाइट। ठीक, फिर हमने क्या बोला, ये जो पेरेंट जनरेशन है, क्योंकि ये तो प्योर टॉल है और प्योर ड्वार्फ है, यानी दोनों ही टॉल है। दोनों ही गैमीट्स कैसे हैं, कैपिटल टी। यहाँ पर दोनों ही गैमीट्स कैसे हैं, स्मॉल टी। तो जब इनको हम सेग्रीगेट करते हैं दो अलग अलग अलील्स में, तो ये इस तरह से हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसी को क्या बोला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला। सेग्रीगेट करना मतलब सेपरेट करना। फिर अगर हम इसका करते हैं पनेट स्क्वायर, पनेट स्क्वायर किसने दिया था, ब्रिटिश जेनेटिस्ट ने, आरसी पनेट नाम के, उन्होंने दिया था ये पनेट स्क्वायर। अब उसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमने लिख दिया कैपिटल टी और यहाँ पर हमने लिख दिया स्मॉल टी। ठीक, इसको जब हम आपस में क्रॉस करेंगे हमें क्या मिलेंगे, चारों में कैपिटल टी स्मॉल टी, चारों ही, यानी कि कौन सा कैरेक्टर शो करेंगे, टॉल कैरेक्टर, क्योंकि चारों में ही कैपिटल टी है, यानी ये डोमिनेंट है, तो इसलिए चारों टॉल दिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको अगर आपस में क्रॉस कर दें, यानी इनकी सेल्फिंग करा दें, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या होगा, तीन टॉल दिखेंगे और एक ड्वार्फ दिखेगा। क्योंकि तीन टॉल हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, इसलिए इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, 3:1, क्योंकि तीन कैसे दिख रहे हैं, टॉल दिख रहे हैं, और एक कैसा दिख रहा है, ड्वार्फ दिख रहा है। जीनोटाइप क्या हो जाएगा कि जीनोटाइप के हिसाब से भाई ये कैपिटल टी एक है, स्मॉल टी भी एक है, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो हो गए, इसलिए बीच में लिखते हैं 2, ये हो गया इसका जीनोटाइपिक रेशियो। अब देखो, ये हम समझ गए कि अगर फिनोटाइप किसी का टॉल है तो वो या तो कैपिटल टी हो सकता है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। ये दोनों ही कैसे दिखाते हैं, प्लांट को टॉल दिखाते हैं। इसके लिए मेंडल क्या इन्वेंट करते हैं, नई चीज़, टेस्ट क्रॉस। इसके अंदर वो क्या करेंगे, एक जो रेसेसिव प्लांट है जिसके अंदर रेसेसिव ट्रेट है, दोनों ही कैसे हैं, स्मॉल टी है, उसको इसके साथ क्रॉस करा देंगे। यहाँ पर हमने कैपिटल टी क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो टॉलनेस वाला कैरेक्टर है वो तो हमें इसमें भी दिख सकता है और इसमें भी दिख सकता है, तो इसलिए हम ये ना लेते हुए हम रेसेसिव कैरेक्टर को ही हमेशा लेते हैं, क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर तभी दिखेगा जब दोनों गमीट्स एक जैसे होंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम क्रॉस करा दें आपस में तो क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको कराएंगे तो चारों टॉल आ जाएंगे। ठीक, और अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी को कराएंगे तो आधे टॉल और आधे ड्वार्फ आ जाएंगे, जिससे हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि इसका जीनोटाइप ये है या फिर ये है। तो ये हमने समझा आज। अब हम पढ़ते हैं इसकी एनसीईआरटी। तो चलो एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस, मेंडल प्रपोज्ड दैट समथिंग वाज सिंपली बीइंग पास्ड डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गेमीट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशंस। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस की बात हो रही है, ये वो ऑब्जर्वेशन है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्हें क्या समझ में आया था कि टॉल और ड्वार्फ कैरेक्टर किस तरह से पास हो रहा है। उस पर उन्होंने क्या बोला कि कुछ तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास हो रही है। ही कॉल्ड दीज थिंग्स एज फैक्टर्स। उन्होंने उसको क्या बोला, फैक्टर्स। और अब हम उसे क्या नाम देते हैं, जीन्स। नाउ वी कॉल देम एज जीन्स। जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस मतलब क्या है, जैसे हम बोलते हैं सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है कि सेल से ही मिल मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी है और सेल ही वो बेसिक चीज़ है जिसकी की वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं। वैसे ही यहाँ पर लिखा है कि जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी अगर जीन्स नहीं होंगे तो कोई भी कैरेक्टर इनहेरिट नहीं हो पाएगा। इनहेरिट यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास होना, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। दे कंटेन द इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। जीन्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेट दिखाती है, जैसे कि आई कलर एक एग्जाम्पल हो सकता है, हेयर कलर एक एग्जाम्पल हो सकता है। जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर कॉल्ड एज अलील्स। तो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स यानी जैसे एक टॉल हो गया और एक ड्वार्फ हो गया, तो इस तरह से जो अलग अलग ट्रेट्स हो सकते हैं एक ही जीन के, उसको हम क्या बोल देते हैं, अलील्स बोलते हैं। दैट इज दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। वही सेम जीन है, जैसे एक जीन है हाइट, तो उस हाइट के दो अलील्स क्या हो सकते हैं, टॉल और ड्वार्फ। एक जीन है फ्लावर कलर, तो उसके दो अलील्स क्या हो सकते हैं, वॉयलेट और वाइट। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। If we use alphabetical symbols for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and the small alphabet for the other trait। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि हम सिंबल से इसको डिनोट कर सकते हैं। और कौन सा सिंबल हम यूज़ करेंगे, वो सिंबल हम कैपिटल लेटर हम उसके लिए यूज़ करेंगे जो कि F1 यानी फिलहाल 1 जनरेशन में दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर जब हमने हाइट का एग्जांपल लिया था तो हमें टॉल ट्रेट देखने के लिए मिल रहा था फिलहाल 1 यानी F1 जनरेशन में, इसलिए हमने टॉल को किससे डिनोट किया, कैपिटल टी से। और जो दूसरा बचा यानी ड्वार्फ, उसको हमने किससे कर दिया, स्मॉल टी से। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हाइट, कैपिटल टी इज यूज फॉर द टॉल ट्रेट एंड स्मॉल टी फॉर द ड्वार्फ, एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर अलील्स ऑफ ईच अदर। ये हमें समझ में आ गया कि एक जीन है हाइट, उसके दो अलील्स है क्या, टॉल और ड्वार्फ, जिसको हम कैपिटल टी और स्मॉल टी से डिनोट कर सकते हैं। Hence in plants the pair of alleles for height would be capital T, small t और small t। यही चीज़ हमने पढ़ी थी कि ये अलग अलग पेयर्स हो सकते हैं। Mendel also proposed that in a true breeding, tall or dwarf pea varieties, the allelic pair of genes
फॉर हाइट आर आइडेंटिकल और होमोजाइगस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है, जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट होते हैं, यानी जो प्योर प्लांट है, जो सबसे पहले मेंडल ने बनाए थे बहुत बार सेल्फ पॉलिनेशन करने पर, वो कैसे आएंगे? ऑब्वियस सी बात है कि वो दोनों गमीट्स एक जैसे दिखेंगे, दोनों एलील्स एक जैसे दिखेंगे, यानी दोनों अगर कैपिटल टी है या फिर दोनों स्मॉल टी है, तभी तो हम उसको बोल रहे हैं कि प्योर टॉल या प्योर ड्वार्फ है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। अच्छा एक सेकंड, अगर हम बोल रहे हैं कि दोनों ही कैपिटल टी है या दोनों ही स्मॉल टी है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? होमोजाइगस बोल देंगे। ये चीज़ यहाँ पर लिखी थी। फिर क्या है? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड द जीनोटाइप। तो जिसमें हम गमीट दिखा रहे हैं उसको हमने क्या बोल दिया? ये उसका जीनोटाइप है। वाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई ये प्लांट टॉल है या ये ड्वार्फ है, उसको हमने क्या बोल दिया? फिनोटाइप बोल दिया है। वाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म्स टॉल एंड ड्वार्फ आर द फिनोटाइप्स। What then would be the phenotype of a plant that had a genotype of capital T small t? तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है किसी का जीनोटाइप, तो उसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा? टॉल हो जाएगा। वेरी गुड। एज मेंडल found the phenotype of F1 heterozygote capital T small t to be exactly like the capital T parent in appearance, he proposed that in a pair of dissimilar factors, one dominates the other as in the F1 and hence is called the dominant factor while the other factor is recessive। तो चलो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर दोनों ही कैपिटल टी है तो इसका मतलब है टॉल कैरेक्टर है, अगर दोनों ही स्मॉल टी है तो इसका मतलब है कि वो ड्वार्फ कैरेक्टर दिखाएगा। लेकिन अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है तब भी अगर वो टॉल कैरेक्टर ही दिखा रहा है, टॉल ही दिख रहा है तब भी प्लांट, तो इसका क्या मतलब है कि जो कैपिटल टी है वो कैसा है? डोमिनेंट है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी है। वाइल द अदर फैक्टर इज रेसेसिव, तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? यानी स्मॉल टी क्या हो जाएगा? रेसेसिव हो जाएगा। इन दिस केस कैपिटल टी फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी फॉर ड्वार्फनेस, दैट इज रेसेसिव। यही चीज़ हमने बोली। ही ऑब्जर्व्ड आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल द अदर कैरेक्टर्स और ट्रेट पेयर्स दैट ही स्टडीड। यही चीज़ उन्हें बाकी सारे कैरेक्टर्स के लिए भी देखने के लिए मिलती है। यदि हाइट के अलावा वो जैसे फ्लावर कलर, फ्लावर की पोजीशन, सीड का कलर या फिर सीड का शेप, ये सब चीज़ें भी कंसिडर करते हैं, उसमें भी उन्हें यही सेम लॉजिक देखने के लिए मिलता है। इट इज़ कन्वीनियंट एंड लॉजिकल टू यूज़ द कैपिटल एंड लोअर केस ऑफ एन अल्फाबेटिकल सिंबल टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। तो वो सेम ही जैसे हम कैपिटल टी डिनोट कर रहे हैं टॉलनेस के लिए और स्मॉल टी कर रहे हैं ड्वार्फनेस के लिए, तो ऐसा क्यों करना ज़रूरी है? ताकि वो सेम दिख सके और हमें ज़्यादा दिक्कत भी ना आए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, डू नॉट यूज़ कैपिटल टी फॉर टॉल एंड स्मॉल डी फॉर ड्वार्फ बिकॉज यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर वेदर टी एंड डी आर एलील्स ऑफ द सेम जीन या कैरेक्टर और नॉट। तो अगर दोनों हम टी से ही डिनोट करें, कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये हाइट की बात हो रही है, लेकिन एक टी से कर रहे हैं एक डी से कर रहे हैं तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी याद रखने में, इसलिए हम दोनों को एक ही अल्फ़ाबेट से करते हैं। एलील्स कैन बी सिमिलर एज इन द केस ऑफ होमोजाइगोट्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी और कैन बी डिसिमिलर एज इन द केस ऑफ हेट्रोजाइगोट कैपिटल टी स्मॉल टी। तो या तो एलील सेम हो सकते हैं यानी दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल, या फिर एक कैपिटल एक स्मॉल, ऐसा भी हो सकता है, उसको हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं। फिर क्या है? सिंस द कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेट्रोजाइगस फॉर जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर हाइट, इट इज अ मोनोहाइब्रिड एंड द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने एक ही चीज़ कंसिडर करी है, वो है हाइट, और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही क्या क्या है यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इंक्लूड हो रहे हैं। From the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer that when the tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, the alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी सेल डिवीजन की बात आती है तो जो हमने बोला था कि जैसे हमारे ह्यूमंस की हम बात करें तो ओवम होता है और स्पर्म होता है। ओवम में कितने जाते हैं? 23, और स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम ही जाते हैं, लेकिन ओवरऑल यूँ अगर बाकी सेल्स में देखा जाए तो 46 होते हैं, राइट। तो ये मियोसिस वाली प्रोसेस होती है जिसमें कि हाफ हो जाता है क्रोमोसोम का नंबर, जो कि हमें रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने के लिए मिलता है। तो ये कैसे हो रहा है? जो हम बोल रहे हैं कि भाई जो रेसेसिव ट्रेट है, जो ड्वार्फ कैरेक्टर है, वो हमें देखने के लिए मिल रहा है F2 जनरेशन में। वो कैसे देखने के लिए मिल रहा है? जब जो पेरेंटल पेयर्स हैं वो क्या कब होंगे? जब वो सेपरेट होंगे, जब वो सेग्रीगेट होंगे, यानी जो कैपिटल टी है उसको सेपरेट होकर लिखेंगे हम, एक अलग कैपिटल टी और दूसरा अलग कैपिटल टी। तो ये जो सेग्रीगेशन होगा तभी हमें देखने के लिए मिलेगा इस तरह का पेयर, राइट। तो यहाँ पर मेंडल ने कौन सा दे दिया था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दे दिया था कि जो भी अलील्स हैं वो ऊपर क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं, जो भी जीन्स है वो सेपरेट हो रहे हैं। This segregation of alleles is a random process, and so there is 50% chance of a gamete containing either allele, as has been verified by the result of the crossing। तो क्योंकि ये बहुत रैंडम है, जो हमने करके देखा था कि कुछ भी हो सकता है, रैंडम प्रोसेस है, 50% चांस है कि कोई सा एक allele आएगा, 50% चांस है कि दूसरा allele आ जाएगा, ठीक। In this way, the gametes of the tall capital T plants have the allele capital T and the gametes of the dwarf small t plants have the allele small t। समझ में आ गया? During fertilization, the two alleles capital T from one parent, say through the pollen, and small t from the other parent, then through the egg, are united to produce zygotes that have one capital T allele and one small t allele। In other words, the hybrids have capital T small t। यह समझ में आ गया आपको? हमने यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो गमीट्स है कैपिटल टी के, यानी दोनों ही अगर कैपिटल टी हैं, टॉल प्लांट है,
उसके अंदर क्या गेमीट्स, उसके अंदर क्या होंगे एलील्स, दोनों ही कैपिटल टी होंगे। अगर ड्वार्फ है तो दोनों ही कौन से होंगे, स्मॉल टी होंगे। फर्टिलाइजेशन के वक्त क्या होता है कि एक ही कैपिटल टी आ जाएगा और एक ही स्मॉल टी आ जाएगा, ये साथ में मिलकर क्या बना लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी बना लेंगे। ये चीज़ लिखिए यहाँ पे बस। In other words, the hybrids have capital T small t. Since these hybrids contain alleles which express contrasting characters, the plants are heterozygous. यानी contrasting characters यानी अलग अलग, एक कैपिटल टी का मतलब टॉल है, स्मॉल टी का मतलब ड्वार्फ है, तो ये heterozygous हो गया क्योंकि इसमें दो अलग अलग एलील्स आ गए। The production of gametes by the parents, the formation of the zygotes, the F1 and F2 plants can be understood from a diagram called Punnett square. तो ये Punnett square जो हमने अभी सीखा था वही यहाँ पे दिया हुआ है। It was developed by a British genetist रेनिगेल्ड सी पनेट, रेगिनेल्ड सी पनेट, तो आर सी पनेट हम इनको बोलते हैं, इन्होंने पनेट स्क्वायर दिया था। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। तो ये पनेट स्क्वायर के बारे में लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसमें हम क्या देखते हैं कि कौन सा जीनोटाइप किसके साथ में किस तरह से मैच हो सकता है, किस तरह से क्रॉस हो सकता है, और क्या क्या हमें प्रोबेबिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। द पॉसिबल गेमीट्स आर रिटन ऑन टू साइड्स, यूजुअली द टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम। ये जो हमने करा था वही कैसे लिखा है वही हमें यहाँ पे बता रही कि टॉप रो में लिख सकते हैं, लेफ्ट कॉलम में हम लिख सकते हैं, और फिर उसको क्रॉस करके देख लेते हैं। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्सेस बिलो इन स्क्वायर्स विच जनरेट्स अ स्क्वायर आउटपुट फॉर्म। द पनेट स्क्वायर shows the parental tall capital T and dwarf small t plants, the gametes produced by them and the F1 capital T small t progeny। F1 plants जो होते हैं जो जिसमें कि कैपिटल टी स्मॉल टी आता है उनको हम क्या कर देते हैं, फिर सेल्फ पॉलिनेट कर देते हैं। द सिम्बल्स आर यूज टू डिनोट द फीमेल एंड मेल ऑफ द F1 रिस्पेक्टिवली। तो इन दो सिंबल से हम डिनोट करते हैं। द F1 प्लांट ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी व्हेन सेल्फ पॉलिनेटेड प्रोड्यूसेस गेमेट्स ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इन इक्वल प्रपोर्शन। ठीक है, तो क्या होता है F1 में सारे ही एक जैसे आ जाते हैं, राइट, सारे ही कैपिटल टी स्मॉल टी के जीनोटाइप में आ जाते हैं, चारों ही टॉल होते हैं। व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस द पोलन ग्रेन्स ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी हैव अ 50% चांस टू पॉलिनेट एग्स ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी एज वेल एज जीनोटाइप स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तब ये जो जीनोटाइप कैपिटल टी है वो कैपिटल टी के साथ में भी जा सकता है और स्मॉल टी के साथ में भी जा सकता है, दोनों की 50-50% चांसेस होते हैं। और also pollen grains of the genotype small t have 50% chance of pollinating eggs of genotype capital T as well as of the genotype small t। तो ये सब कुछ जो हमने पनेट स्क्वायर में करा था वही सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। एज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम फर्टिलाइजेशन द रिजल्टेंट जाइगोट्स कैन बी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी की चीज़ आई थी हमारे पास में। अब इसमें क्या क्या आया था देखो, पनेट स्क्वायर से हमने क्या देखा था, फ्रॉम द पनेट स्क्वायर इट इज इजीली सीन दैट 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड्स टू कैपिटल टी ना। एक कैसा आ गया दोनों ही कैपिटल टी यानी पूरा टॉल आ गया है। दो कैसे आ गए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गए हैं, और एक और कैसा आया है, दोनों ही स्मॉल टी आ गए हैं। ठीक है, थ्रू द F1 हैव द दो द F1 हैव अ जीनोटाइप ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी, पर फिनोटिपिक कैरेक्टर सब में कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है। जीनोटिपिक तो हमें दिख रहा है कि भाई सब में कैसा आ गया है, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, लेकिन फिनोटिपिक हम देखें तो क्या आ गया, सब में टॉल आ गया है। F2 में अगर हम देखें तो फिनोटाइप के हिसाब से 3 टॉल आ गए हैं, है ना, 3 प्लांट्स हमें टॉल दिख रहे हैं, जिसमें से कि एक ही है प्योर टॉल कैपिटल टी और बाकी दोनों कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी हैं। अब इसको हम डिस्टिंग्विश ऐसे देखने से नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। Externally, it is not possible to distinguish between the plants with the genotype capital T and capital T small t. Hence, within the genotypic pair capital T small t, only one character capital T is expressed. Hence, the character T or tall is said to dominate over the other allele T small t or dwarf character. It is thus due to this dominance of one character over the other and all the F1 are tall, though the genotype is capital T small t, and in the F2 3/4 of the plants are tall. Though genotypically half are capital T small t and only 1/4 are capital T. This leads to a phenotypic ratio of what, 3:1 और genotypic ratio 1:2:1। तो ये जो मैंने आपको समझाया था आसान शब्दों में वो आपको याद रखना है। एनसीईआरटी में थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके लिखी हुई है ये सिंपल सी चीज़, पर जो हमने अभी लेक्चर में समझा था वो आपको समझ में आ गया है, तो ये बातें कुछ इतनी खास है नहीं। तो अब यहाँ पर ये जो रेशियो लिखा हुआ है इसका लिखा हुआ है, और हम उसको आखिरी में क्या लिख सकते हैं, यही सब चीज़ें यहाँ पर एनसीईआरटी में दी हुई हैं। उसके बाद में क्या है, मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 plants, फिलहाल 2 plants, एंड फाउंड दैट dwarf plants कंटिन्यू टू जनरेट dwarf plants in F3 एंड F4 जनरेशन। तो हमने तो F2 तक ही किया, लेकिन मेंडल ने F3 F4 तक भी करके देखा। उन्होंने क्या देखा कि जो ड्वार्फ है वो आगे भी ड्वार्फ प्लांट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जो जीनोटाइप है ड्वार्फ्स का वो कैसा होगा, स्मॉल टी का ही होगा, तभी वो ऐसा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। From the preceding paragraphs, it is clear that though the genotypic ratios can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype of a dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition। तो सिर्फ और सिर्फ सामने से देखने पर हम नहीं बता सकते कि क्या है वो आखिर उसका जीनोटाइप एग्जैक्टली क्या है। यानी अगर कोई टॉल प्लांट दिख रहा है तो उसका जीनोटाइप या तो दोनों कैपिटल टी हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी भी हो सकता है। तो ये नहीं पता तो उसके लिए मेंडल क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस बनाते हैं।
That is, for example, whether a tall plant from F1 or F2 has capital T or capital T small t composition cannot be predicted. Therefore, to determine the genotype of a tall plant at F2, Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant. Then he called it as a test cross. In a typical test cross, an organism, pea plants here, showing dominant phenotype, is crossed with the recessive parent instead of self crossing. तो उसको उसी के जैसे के साथ नहीं क्रॉस कराते हो, रेसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं. रेसेसिव के साथ ही क्रॉस क्यों करा रहे हैं? क्योंकि अगर डोमिनेंट के साथ कराएंगे तो डोमिनेंट तो जब होमोजाइगस है तब भी डोमिनेंट ही दिखाएगा, हेट्रोजाइगस है तब भी डोमिनेंट ही दिखाएगा, लेकिन रेसेसिव अपना कब दिखाएगा ट्रेट सिर्फ और सिर्फ तब जब वो होमोजाइगस होगा. तो यहाँ पर टेस्ट क्रॉस मेंडल करके देखते हैं और फिर वो क्या रिजल्ट मिलता है जो हमने अभी सीखा था, राइट. अब इसके बाद में आ जाते हैं इसके प्रीवियस क्वेश्चंस. तो आज हमने जो पढ़ा है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 प्रीवियस क्वेश्चंस ही हैं. तो ये क्या क्या है हम समझते हैं. सबसे पहले अ हेट्रोजाइगस पी प्लांट विथ वॉयलेट फ्लावर्स आर क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस पी प्लांट विथ वाइट फ्लावर. ठीक, एक हेट्रोजाइगस पी प्लांट है, वॉयलेट फ्लावर्स है, जिसमें उसको किसके साथ कर दिया, होमोजाइगस पी प्लांट विथ वाइट फ्लावर. अच्छा, हमने पढ़ा था कि डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है और रेसेसिव ट्रेट कौन सा है फर्स्ट क्लास में. तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि वॉयलेट इज डोमिनेंट ओवर वाइट, वॉयलेट कलर डोमिनेंट है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशंस अमंग 40 प्रोजेनीज फॉर्म्ड. तो अब इसमें क्या होगा, देखो वॉयलेट फ्लावर कैसे हैं, हेट्रोजाइगस. हेट्रोजाइगस है यानी डिफरेंट है, यानी पहला वाला क्या होगा, कैपिटल वी हो जाएगा और दूसरा वाला कैसा हो जाएगा, स्मॉल, राइट. और वाइट फ्लावर कैसे हैं, होमोजाइगस है. तो ये बिल्कुल वैसा नहीं हो गया जैसा हम टेस्ट क्रॉस में देखते हैं कि रेसेसिव के साथ में हम उसको क्रॉस कर देते हैं. तब क्या होगा, रेसेसिव के साथ अगर क्रॉस कर दिया आपने एक हेट्रोजाइगस को तो क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा था, हाइट वाले केस में कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर आपने दोनों स्मॉल टी के साथ कर दिया तो क्या आया था रिजल्ट, 50% टॉल और 50% डॉफ आ गए थे. तो वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी कि 50% वॉयलेट और 50% वाइट फ्लावर्स आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन फॉर गेमीट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स, द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम कॉल्ड. इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे. और आज आपने जो भी पढ़ा है उसको आप एक सिंगल शीट ऑफ पेपर पर लिखने की कोशिश करोगे, टेलीग्राम ग्रुप पर भेजोगे. बिना देखे आपको लिखना है ताकि आपका एक्टिव रिकॉल हो जाए. हर एक लाइन से अगर आपको एमसीक्यू चाहिए एनसीईआरटी के तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और उस पर आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप रिवाइज करते रहना. थैंक यू.